मुझे जो जिसकी कहानी लिखी है बहादुर शाह जफर मुझे बहुत पसंद आते थे। बहादुर शाह जफर की एक कविता सुनिए आप। हम्म, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, हम्म, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबा, ये भी गुलों के साथ पले हैं इस बहार में। बुलबुल को बागबा से ना सयार से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसल बहार में। कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। He wasn't buried in India. He was buried in Bangladesh. The name of the officer was, I guess, In Rangoon, sorry. in Rangoon. The officer name was Captain Brown. उसके गराज में रहता था भारत का बादशाह। मुझे इतना दुख होता है उसके बारे में सोच के। एक तो उसके जो बच्चे जो खूनी दरवाजा पे जेन्युइनली लड़ते हुए मारे गए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारे गए। जो मुगलों से उम्मीद नहीं होती इतनी बहादुरी की, जितनी बहादुरी से वो मारे गए। क्योंकि बहादुर शाह जफर खुद भी इतने बहादुर नहीं थे, वो शायर वायर टाइप के आदमी थे। लेकिन उनसे पहले आप चलोगे तो औरंगजेब तक आपको कोई बहादुर मिलेगा ही नहीं। बहादुर शाह जफर का ये भी है कि इन 1857 इन बहादुर शाह जफर कोर्ट, मिर्जा गालिब साहब एंड नवाब हसन ज़ौक़, जो उनके गालिब साहब के जो उस्ताद थे बेसिकली, दे वुड हैव जुगलबंदी सेशंस एंड and it is said that like these poems like Bahadur Shah, it is said, I don't know if it's true, Mirza Ghalib was a ghost writer for him apparently. ये लिखे गालिब साहब ने हैं और it was sold by, it became popular on, I don't know if He it's might true. have sold it for liquor. I don't know. अंग्रेजों ने पूछा मिर्जा गालिब से, सुनो भाई यहाँ हो, यार, तुम मुसलमान हो, मुझे मेरठ जाना है। तुम मुसलमान हो, आधा मुसलमान, शराब पीता हूँ और सुअर नहीं खाता। गालिब साहब का एक the lot of his, एक है, हमें तो अपनों ने ही लूटा खैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं लूटी जहाँ, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। There's letters which I know by heart, अच्छा, all. So एक नवाब अलाई was his wife's nephew. अच्छा, तो नवाब अलाई का वो खत लिखते हैं, कई सारे वो खत आते हैं मेरे को। उनके एक दोस्त थे मीर मेहदी मजरू, अच्छा, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था। So he wrote, Elia means wife. So he wrote a letter in condolence, ताज़ियत में। और क्या लिखता है खत में, सुनिए आप, बड़े मज़े का खत है ये, माई फेवरेट लेटर इनफैक्ट। ये मेरे को 8 मरतबा पढ़ने के बाद समझ में आने लगा, तो आई विल ट्रांसलेट फॉर ऑडियंस एज वेल। लिखते हैं, गम ना खाओ जो ना जान ना सही मुना जान सही। जब मैं बहिश्त का तसव्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मगफिरत हो गई, एक कसर मिला और एक हूर मिली, अखामत जा वैदानी है और उसी नेक बख्त के साथ जिंदगानी है, इस तसव्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है। हाय हाय वो हूर अजीरन हो जावेगी, तबीयत क्यों ना घबरावेगी। मियाँ होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। गम ना खाओ, डोंट बी सैड, शी इज गॉन, जो ना जान ना सही मुना जान सही। जब मैं बहिश्त का तसव्वुर करता हूँ, मैंने कल्पना, मैं सोचता हूँ, इमेजिनेशन, बहिश्त, द वर्ल्ड कम टू एन एंड, जजमेंट डे, और सोचता हूँ कि अगर मगफिरत हो गई, मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, मगफिरत माफ़ कर, आई अटेंड हेवन, पैराडाइज, और वहाँ पे बड़ी अच्छी जिंदगी है। वहाँ पे एक कसर मिला और एक हूर मिली, कसर कैसल और हूर डैम्सल ब्यूटीफुल लेडी। अखामत जा वैदानी है और उसी नेक बख्त के साथ जिंदगानी है। There's a vacuum, there's something incomplete, there's something missing. I have everything now. I have a beautiful mansion, a castle, a beautiful hur. अखामत जा वैदानी है और उसी नेक बख्त के साथ जिंदगानी है। Even though she's a hur, अब फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगानी अब उस अमेजिंग कैसल में गाल काटनी है, अमेजिंग हूर के साथ पूरी जिंदगी, तो मैं बोर जाऊंगा भैया। There's no afterlife hereafter. हाय हाय वो हूर अजीरन हो जावेगी। अजीरन in Urdu means intolerable. मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाय हाय वो हूर अजीरन हो जावेगी, तबीयत क्यों ना घबरावेगी। मियाँ होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। That's look at the sense of humor. हाँ, बिल्कुल। ये तो वही वाली उनके शेर को सुन के मुझे वो याद आ गया कि एक बंदा था, उसकी वाइफ चाइना से आई थी, सो शी डाइड एट अ वेरी यंग एज। तो उसको दूसरा दोस्त उसको ढांढस बनाने आया, तो उसने उससे कहा, आप चाइनीज थी, कितने दिन चलती। मैं IIM कलकत्ता में था और 2008 में रिसेशन आ गया था, लेमन ब्रदर्स क्रैश एंड ऑल। तो हमारे साथ बहुत से लोग थे जो IIT मुंबई के थे, IIT पवई के थे, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, IIT खड़गपुर। सो दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल एंड मैं फौजी आदमी घुटने पटकने वाला परेड में देखा। अब नाउ रिसेशन आ गया, कंपनियाँ नहीं आ रही कैंपस पे, IITians में कंपनियाँ नहीं आ रही, बाकी सोचिए आप क्या हाल हो रहा होगा। तो वन चाइनीज कंपनी केम विद ग्रेट डिफिकल्टी।
विल कम टू कैलकाटा, मगर हम कैंपस पे नहीं आएंगे, हम ITC शोनार बांग्ला में होटल है 5 स्टार होटल, वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, अब बस लेकर आ जाएगा वहाँ पे। तो वी हायर्ड अ बस, ऑल ऑफ अस, पूरी क्लास आ गई उसके अंदर, हम गए। जैसे हम एंटर कर रहे थे ना, आई सॉ 2 कॉन्टिनेंटल पीपल स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस। तो आई वेंट टू देम, आई स्पोक टू देम, वेयर यू फ्रॉम? वी आर फ्रॉम कोरिया। तो आई वाज लुकिंग फॉर समवन फ्रॉम चाइना एक्चुअली। व्हाई? आई वांट टू लर्न चाइनीज। तो व्हाट डू यू वांट टू लर्न? थोड़ा बहुत सिखाया मेरे को, जैसे कि हाउ आर यू, नमस्ते, व्हाट डू यू, खाना, नी हाउ मार, नी हाउ, तो बेसिक्स ऑफ चाइनीज। तो सब पढ़े, मुझे मालूम था कि वो एक सवाल पक्का पूछेंगे मेरे से इंटरव्यू में। और ये दिस फॉर यंगस्टर्स इन फैक्ट हु आर राइट नाउ लुकिंग फॉर जॉब्स और वांट टू डू जॉब्स और हु आर वरीड भाई प्लेसमेंट कैसे होगी इसके बाद। तो व्हाई शुड वी हायर यू? यहाँ पे IT के भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, जो IIT से PhD करने के बाद यहाँ से MBA करने आए हैं। तो आप बताइए वाई यू? तो मैं बिकॉज आई स्पीक चाइनीज। इफ यू हायर मी यू वोंट हैव टू एंड यू सेंड मी टू बीजिंग। तब मैं बोला, तब हमारे हालत इतने ज़्यादा बिगड़े नहीं थे, जैसे कि 2020 में तो बहुत गलवान के बाद बहुत बिगड़ गए। कर्नल बाबू फ्रॉम बिहार रेजिमेंट। तो मैं बोला बिकॉज आई स्पीक चाइनीज, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील इफ यू सेंड मी देयर। नी हाउ मार, नी हाउ, बात करें। ऑफर लेटर गिवन सर, ऑफर लेटर गिवन। अब क्योंकि ऑफर लेटर आ गया था उस बेस पे, जब कैंपस प्लेसमेंट होनी थी हमारी, आई कुड पिच इन टू माय नेक्स्ट सैलरी। और वो नहीं होता तो उस पर मैं नेगोशिएट नहीं कर पाता ना नेक्स्ट सैलरी के लिए। ऐसे तो मैं आई बिड फॉर द बेस्ट डील, जो मेरे को बेस्ट मिला वो ज्वाइन की मैंने कंपनी पे। How important is, according to you, is this education of the colleges for people? How important is? वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज वाली डिग्री जो होती है। या देखिए, एजुकेशन जरूरी नहीं है कि डिग्री हो, ये बात नहीं है। एजुकेशन, लाइक आई टोल्ड यू, आई ट्रैवल अ लॉट, दैट्स द बेस्ट एजुकेशन। आई रीड अ लॉट, दैट्स एजुकेशन। आई इंटरेक्ट विद पीपल अ लॉट, आई स्पीक वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस कल्चर, आई हैव ट्रैवल्ड, दैट एजुकेशन। तो एक चीज़ है कि भाई I have done a course in French. I speak French.